नमस्कार मित्रों, पे कमीशन की घोषणा हो चुकी है। शिव गोपाल मिश्रा जी का उसमें अहम रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि वो सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा। और जो खबर ये चलाई जा रही है 18 महीने डीए एरियर को लेके, हालांकि उसमें अभी कोई भी ठोस आधार नहीं है, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो एक सुझाव दिया, और सुझाव क्या दिया, चूंकि वो नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण स्टाफ साइड के वो व्यक्ति हैं, तो उनकी बात वजनदार है और उनका सुझाव बेहद बेहद ऐसा है कि जो मानने योग्य है। सरकार भी उसको मान ही लेगी, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि लगभग 34,500 करोड़ की बात है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा, आधे से ज़्यादा पैसा वो जो कर्मचारी हैं वर्तमान में, क्योंकि लगभग 68 लाख से 69 लाख के बीच में पेंशनर हैं और 50 लाख के आसपास कर्मचारी। तो उन्होंने एक सुझाव दिया है, और वो सुझाव सरकार को ये दिया है कि जो पेंशनर हैं उनको तो जो 18 महीने का डीए एरियर है वो उनको नगद दे दिया जाए, लेकिन जो हमारे कर्मचारी हैं अभी सेवारत हैं उनके खाते में, स्वाभाविक है, जीपीएफ खाते में जमा कर दिया जाए, उनको तत्काल नगद भुगतान न किया जाए, वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। और और चूंकि पेंशनर हैं उनका ऐसा कोई खाता है नहीं, तो उनको तो नगद ही देना पड़ेगा। ये सुझाव मानने योग्य बिल्कुल है। और जब नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी महोदय ऐसा कह रहे हैं, तो बिल्कुल इस बात में वजन है। और हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि पे कमीशन के बाद अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है वो है 18 महीने डीए एरियर, डीए और डीआर। तो डीआर तो नगद मिलने की बात हो रही है और डीए जो है वो खाते में जमा हो जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। आपने भी वो इंटरव्यू देखा होगा शिव गोपाल मिश्रा जी का, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो हमारे पेंशनर्स फोरम में वो इंटरव्यू उनका उपलब्ध है। हमारे ही एक मित्र ने वो वीडियो भी शेयर किया है। तो इसी प्रकार से जो खबरें रहती हैं पॉजिटिव, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग शेयर करते रहते हैं, जो हमारे पेंशनर्स मित्र हैं। और जो पे कमीशन का महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर का आधार क्या होता है? जैसे कि 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, और उसके पहले 6वें पे कमीशन में 1.86 फिटमेंट फैक्टर था। फिटमेंट फैक्टर मतलब बेसिक प्लस डीए को मान लिया जाता है, जिसको मर्ज करने के बाद भी बेसिक मान लिया जाता है। तो डीए प्लस बेसिक ये हो गया मूल, और उसमें बूस्टअप के लिए कितने % फिटमेंट फैक्टर उसको बोलते हैं, जो उसके बाद परसेंटेज होता है। तो जैसे पिछली बार 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, तो पिछली बार जनवरी 2016 तक डीए यानी महंगाई भत्ता की दर हो गई थी, हम बात जनवरी की कर रहे हैं, जनवरी 2016 की 125। तो 125 का मतलब ये हो गया है कि बेसिक का 125 और वो तो 225, तो ये हो ही गया डीए मर्ज करने पर। और उसमें जो बूस्टअप पहले कहलाता था अब वो हो गया फिटमेंट फैक्टर, तो वो कुल जमा हुआ 32। तो 2.57 में से 2.25 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 0.32 यानी 32। तो इस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर 32 एक्स्ट्रा था डीए और बेसिक के प्लस। इस बार अभी तक 53% डीए हो चुका है, जनवरी में 3% हो जाएगा, जो कि बिल्कुल निश्चित हो चुका है। तो इस तरह से डीए हुआ 56, जुलाई में भी 3 और जनवरी में भी 3 अगर मान लें तो होगा 62%। तो 162 प्लस 32 अगर कर दिया जाए 7th पे कमीशन का, तो हो जाएगा
1.94। और हमने आपको लगातार एक बात कही थी कि 1.86 बिल्कुल वास्तविक एक रियलिस्टिक फिटमेंट फैक्टर है, लेकिन निगोशिएशन जब किया जाएगा जेसीएम में तो ये और श्रमिक नेताओं के द्वारा तो ये 1.98 हो जाएगा। और हमने जब पे कमीशन घोषित हुआ था तो जो हमारी मित्र मंडली है उसने जो तत्काल एक चार्ट बनाया था, हमने 3 घंटे के बाद ही उस चार्ट को अपना एक वीडियो के द्वारा अपलोड किया था। अगर आप कहेंगे तो दोबारा भी वो हम चार्ट आपको शो करेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने कहा नहीं है, तो उसमें पूरा आपको मालूम हो जाएगा एक पहली नज़र, एट ए ग्लांस जिसको बोलते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास रहने की संभावना है। हमने 1.98 बोला था। आप लोग कमेंट्स में लिखें कि आप और क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ खबरें नहीं रहती हैं, खींच के इलास्टिक की तरह लंबा करते हैं लोग और अपना वीडियो चलवाते हैं। हमारे को न तो इसकी आवश्यकता है, हाँ वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिक्स है ही। तो अब हम जैसे अभी हमने एक वीडियो ओएनजीसी के द्वारा जो बलिया उत्तर प्रदेश में तेल का विशाल भंडार मिलने की संभावना है, संकेत तो हैं, लेकिन जब खुदाई हो के प्रूव हो जाएगा तभी कहा जाएगा कि मिल गया। लेकिन हाँ, संभावना 90% तो है ही, क्योंकि 85,000 रुपये सरकार ने उसके लिए बजट अलॉट कर दिया उस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।